आज आप लोगों को बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे कहानी को आप लोग जरूर देखें और ये परीक्षा में 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 365 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 365 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से विशाखदत्त कीर्ति चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आज से निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया था। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चाणक्य कौटिल्य का द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीतिक से है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया। उसने राज्य के 7 अंग बताए, जिसमें थे स्वामी, अमात्य, जनपद, उसके बाद था दुरु, कोष, दंड, सेना और मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना और मित्र, इसे ही सप्तांगी कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य किसके धर्म का है? जैन धर्म का। ये क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था और इसमें शर्तों पर हुआ था कि हम अगर हार जाएंगे। सेल्यूकस निकेटर ने शर्त रखा कि अगर हम हार जाएंगे हम अपनी बेटी को शादी करा देंगे। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांतों काबुल, कंधार, हेरात, मकरान और चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये परीक्षा में की दृष्टि से भी दिया है। इसको आप जरूर से जरूर याद करना चाहिए। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? गुरु भद्रबाहु से ली थी। ये परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसको सही से आप नोट कर लीजिए। मेघासन सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेघासन किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इंडिका द्वारा लिखी गई यह पुस्तक मेघासन द्वारा लिखी गई यह पुस्तक इंडिका है। मेघासन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जनता के सामने आने के अवसरों का शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पाली यात्रा के दौरान जश्न मनाने में ले जाता था। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर अपने चलते
हैं। इन पेड़ों पर प्रतीक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। राजा सामान्य हथियारों महिलाओं से घिरे होते। इसके खाना खाने से पहले खास नौकर को उस खाने को खिलाया जाता था। वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा के महल का काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्शे से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरे। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियंस ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच का युद्ध का वर्णन किसने किया था? एपियंस ने किया था। ये भी एक पॉइंट है, इसको परीक्षा में अधिकतर बार पूछे गए हैं। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 उपहार हाथी मिले। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हो गई थी। इसकी मृत्यु कहाँ हुई? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हो गई थी। जो भद्रबाहु जिससे गुरु थे, जो श्रवणबेलगोला में उससे मिले थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? एक बार लाइक और सब्सक्राइब एक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। अधिक से अधिक आपके